हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज जैसा आप सभी को पता है, यूपी तरफ प्लस 52 के संदर्भ में पिछले कई दिनों से वीडियो हम नहीं अपलोड किए और ना ही आपको क्लासें दे रहे हैं। ठीक है, क्लासें एक भी नहीं दे रहे हैं, ना तो थियरी का, ना तो प्रीवियस ईयर, ना आपका EMCQ, कोई सा भी क्लास NM 52 के संदर्भ में नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपको बोला है भैया, पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाता तब तक हम पढ़ा के ही क्या करेंगे, या फिर आप पढ़ के ही क्या करेंगे। आप सभी को पता है, आपके भर्ती परीक्षा तिथि जब भी आएगी, कम से कम 1 मंथ, 1 मंथ पहले, ठीक है, 1 महीना पहले आपको पता चल जाएगा। और 38 टॉपिक है। अगर 1 महीना पहले पता चलता है हमारा एग्ज़ाम डेट आ गया, तो इस 38 टॉपिक को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। मिनिमम 1 महीना पहले पता चलेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। तो अभी से पढ़ने या पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं, सर एग्ज़ाम डेट को लेकर बताइए, एग्ज़ाम डेट को लेकर प्रयास करिए। देखिए, और कल की ही डेट में मेरे पास एक और बहन लोग ने मैसेज किया कि सर हम 25 लोग हैं, इस बार जहां आप बोलेंगे वहां चलने को तैयार हैं, प्लीज़ आप साथ में चलिए। तो मैं उनसे बोल दिया कि देखिए, अगस्त महीने में हम तो बिल्कुल फ्री ही नहीं है, और मुझे जब चलना होता है, मुझे जब करना होता है, मैं तुरंत बोल देता हूँ कि मैं आऊँगा, नहीं आऊँगा, तो जवाब दे देता हूँ। ठीक है, फिलहाल आप इन बहन के जैसे आपको भी प्रयास करना चाहिए। एक बहन कल की डेट में CM जी इनके यहाँ पे आए थे, तो इन्होंने पूरा अपना प्रयास किया मिलने का, और उस चीज़ को बताया कि एग्ज़ाम डेट को लेकर क्या हमारे संदर्भ में चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं, या फिर किस तरीके से अपनी बात को वहाँ पे इन्होंने मीडिया तक पहुँचाया, फिर मीडिया वालों ने उनको क्या बताया, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मेरे पास एक न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिखाई दे रहा है। ये दैनिक जागरण, ध्यान में रखना, ये दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर का कटिंग है। और जो इन्होंने इस संवाददाता, जो भी दैनिक जागरण के संवाददाता थे, जिनको इन्होंने बताया, ठीक है, उनका जिन्होंने ये चीज़ बताया, उनका नाम प्रियंका अग्रवाल है, मुरादाबाद की रहने वाली हैं। ठीक है, आपको बधाई वाला वीडियो, जब NHM 17,000 का रिजल्ट आया था, बधाई वाला वीडियो में भी इन्होंने वहाँ पे अपना मतलब कि चीज़ें बताया था। ठीक है, तो वही कैंडिडेट हैं। तो देखिए, इनके तरह आप लोगों को भी, मेरा कहने का मतलब क्या है, जो सच में सीरियस है, जो सच में चाहता है कि हमारी भर्ती परीक्षा जल्द से जल्द कंडक्ट हो, जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो और हमें नौकरी मिले। और बाकी भैया जो सच में घर से, जिनके पास किसी भी चीज़ को कमी नहीं है, या तो पैसे की कमी नहीं है, या फिर उनको टाइम पास ही करना है, ठीक है, जीवन गुजर रहा है, उनका कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके लिए तो कोई बात नहीं है, वो तो इंतज़ार भी कर लेंगे, हर सब कुछ कर लेंगे। लेकिन भैया सच में जिनको नीड है, जिनको लगता है, जो अच्छे तरीके से यूपी TRPLSC को समझता है कि हाँ, ये आयोग 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10-10 साल लगा देता है ज्वाइनिंग देने में, रिजल्ट देने में, तो वो परेशान है कि हमारा भर्ती परीक्षा जल्द से जल्द हो। तो यहाँ पे प्रियंका अग्रवाल जी मुरादाबाद में, इनके यहाँ पे CM जी आए थे, तो इन्होंने मिलने का प्रयास किया CM जी को। तो वहीं पे जब गई थे मिलने के लिए, तो मिल गए न्यूज़पेपर वाले, तो इन्होंने अपनी पूरी बात न्यूज़पेपर को बता दिया। आप जैसा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, संविदा पर 10,000 में, अभी ये NHM 17,000 में नौकरी कर रही हैं, 10,000 पे। ठीक है, 10,000 में नौकरी करने वाली एनम ने मुख्यमंत्री से वेतन बढ़ाने के साथ परमानेंट करने की मांग की है। संविदा एनम गुलबहार और प्रियंका ने कहा, हमारा मानदेय बहुत कम है, इतना तो किराए में ही खर्च हो जाता है। अब समझ लीजिए, अपनी NHM 17,000 भर्ती में जो काम कर रही हैं, ठीक है, या संविदा कर्मचारी पे जो काम कर रहे हैं, उनके वेतन के साथ साथ अपने भर्ती परीक्षा परमानेंट के एग्जाम डेट को लेकर भी बातें इन्होंने बता दिया। यहाँ पे देखिए, प्रियंका ने कहा कि हमारा मानदेय बहुत कम है, इतना तो किराए में ही खर्च हो जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से स्थायी नौकरी के लिए होने वाली परीक्षा कराने की मांग की है। संविदा एनम निधि संगीता और माधुरी के मुख्यमंत्री को भेजे मांग पत्र में हस्ताक्षर हैं, जांच। ठीक है, ये चीज़ें इन्होंने न्यूज़ के पेपर कटिंग में निकलवा दिया। ठीक है, तो आप सभी लोग भी इनके ही जैसे करना चाहिए कि हमारी भर्ती परीक्षा नहीं हो रहा है, जहाँ भी CM जी का पता लगाते रहिए, जहाँ भी CM जी। अब देखिए, बात क्या है, ये अकेली गई थी, ठीक है, अकेली गई थी, तब तक इतना प्रयास इन्होंने कर दिया, अकेले ही इतना प्रयास कर दिया। वहीं पे 10 से 12 लोग होते तो बात कहाँ तक पहुँच जाती, ये चीज़ होता है। अब इनसे पूछिए कि जो लोग आपके कोर्स बेचते हैं, जो आपके प्रिय गुरु हैं,
जो बोलते हैं कि लाठी, जाओगे ज्ञापन देने, जाओगे बात रखने तो लाठी से मार के भगा दिया जाएगा। अब उनको भी ये चीज़ समझ नहीं आता कि भैया ज्ञापन देने या फिर पत्र लिखने या फिर अपनी बात रखने में शांतिपूर्वक लाठी कहाँ से पड़ती है, ये मुझे आज तक तो समझ में ही नहीं आया कि भैया लाठी कहाँ। जब भीड़ संख्या ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा चीज़ें प्रशासन की मना करने के बाद भी आप चीज़ें दिक्कतें करेंगे वहाँ पे, तब तो लाठी पड़ेगी ही पड़ेगी। बाकी शांतिपूर्वक अब ये अपना ज्ञापन या फिर अपनी बात बता के आई हैं तो क्या इनको लाठी मिली, इनसे पूछिए। कहने का मतलब है आपको आयोग आके फ़ोन करके बता देता है हम पेपर अक्टूबर में लेंगे, हम पेपर नवंबर में लेंगे, लेकिन हम लोग या फिर स्टूडेंट वो लोग जो जाते हैं आयोग में, ठीक है, अपना समय पैसा सब कुछ खर्च करके उनको आयोग नहीं बताता है। लेकिन हाँ, उन दूर दराज के कोचिंग वाले चाहे जो भी हैं उनके पास कॉल आता है आयोग की तरफ से, आयोग कॉल करता है, अच्छा आप एनएम वाले को पढ़ाते हैं, आप गुरु हैं, अच्छा अपने बच्चों को आप बता देना कि हम पेपर अक्टूबर महीने में लेंगे, हम नवंबर महीने में लेंगे। अब ये गुरुजी आएंगे, हाँ हमको आयोग से जानकारी मिली है आपका पेपर अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा। बेवकूफ़ बनाने का काम छोड़िए भैया। और जो जा रहा है ज्ञापन के लिए, जो जा रहा है लेटर देने के लिए, वहाँ से कोई आश्वासन तक भी नहीं मिलता है ठीक से कि हाँ हम कब करवाएंगे कब नहीं करवाएंगे। बोलते हैं हाँ ठीक है आपकी बात रखते हैं, उनको कोई डेट भी नहीं बताई जाती है, कोई कुछ भी नहीं बताया जाता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए अगर आप लोग बोलते हैं सर आप डेट बता दो कब तक होगा, मुझे सच में नहीं पता है तो मैं कहाँ से बता दूँ। मुझे रियल अगर मुझे पता होता, अब तक मैंने जो भी चीज़ें बताई है जानकारी रहते हुए ही बताई है। आज पिछले 2 महीने से आप देख रहे होंगे मैं डेट नहीं बता रहा हूँ और ना कंफर्म चीज़ें कर पा रहा हूँ कि भैया आपका पेपर कब होगा कब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, रियल में मुझे नहीं पता है। झूठ बोलना तो मुझे भी आता है, मैं भी तो बोल सकता हूँ हाँ इस दिन होगा इस दिन होगा। लास्ट टाइम 2-3 डेट मैंने बताया था, लेकिन उस पर खरा नहीं उतरा आयोग या फिर उस पर हमारी बात झूठी निकली, तो मैंने फिर क्या मतलब है भैया बताने का। तो इनके जैसा आप प्रयास करें, इनके जैसा ही आप लोग जहाँ सीएम जी जा रहे हैं आप भी जाके वहाँ पे अपनी बात रखिए, उनको बताइए कि हम परेशान हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। आपके भर्ती परीक्षा को लेकर बराबर प्रयास करने से काम होगा। अब कुछ बहन लोग लखनऊ जाने वाले हैं तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं इस बार हम नहीं आ पाएंगे, अर्जेंट है, आप लोग प्लीज़ चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ प्रोसेस लास्ट टाइम हमने आपको बताया था, ठीक है। दीक्षा जो है दीक्षा, ठीक है, आप जा रहे हैं तो चले जाइए, वीडियो देख रहे हैं दीक्षा, आप जा रहे हैं 20-25 लोग को चले जाइए आराम से शांतिपूर्वक, सारा कुछ प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं। जनता दरबार का सीन आपने देख ही लिया है, जनता दरबार में आप जाते हैं 3 लोग जाएंगे अंदर, आपको कुर्सी का व्यवस्था भी दिया जाता है, चाय बिस्किट से नाश्ता भी करवाया जाता है, फिर इसके बाद आपकी बात को सुनी जाती है। जनता दरबार में ये सीन है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और वहाँ पे आप जाएंगे आयोग में जाएंगे, आयोग में भी आपको जो वहाँ पे सिक्योरिटी वाले रहते हैं वो भी अच्छे तरीके से आपकी बात को सुनेंगे, आपका लेटर लेंगे, आपका लेटर आयोग तक पहुँचाएंगे, उसका रिसीविंग आपको देंगे। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है ही नहीं, नो डाउट, आराम से जाइए, किसी बात को लेकर चिंता ना करिए, ठीक है। और इसमें किसी भी प्रकार का डाउट ना रखिए कि हमारे ज्ञापन देने या फिर ये करने से चीज़ें नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप सब लोग जो कर सकते हैं वो करिए अपने स्तर से और उनको छोड़ दीजिए। अभी वो ऐसे रोएंगे ना, मैं बोल रहा हूँ अभी तो भर्ती परीक्षा के लिए चीज़ें करना पड़ रहा है। ये आयोग इतना इसका काम लूज है कि भैया वहाँ पे जो निर्देश आने के बावजूद 6 महीना लगा देता है, ठीक है। मान लीजिए मुख्यमंत्री निर्देश भी दे देते हैं, ठीक है, तब भी ये आयोग 6 महीना लगा देगा कि हमको ये करना है ये नहीं करना है। तो दीक्षा और सीमा, ठीक है, आप लोग जो हैं मुझे कॉल की थी, मैसेज भी की थी कि सर हम जा रहे हैं 25 लोग हैं तो आप चले जाइए, ठीक है। 25 लोग नहीं जा पा रहे हैं तो 10 लोग 5 लोग ही चले जाइए और जाके माननीय सचिव जी से रिक्वेस्ट करके मिलिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए, ठीक है। सिक्योरिटी वालों से जो रहेंगे रिक्वेस्ट करिए कि हमको सचिव जी से मिलना है, मिलवाएंगे और अपनी बात रखिएगा अच्छे तरीके से कि हम समस्या में हैं, ज्ञापन दे के आइएगा, कोई दिक्कत है नहीं। गोमती नगर में है, एड्रेस भी हम आपको बता दिए हैं, ज्ञापन का फॉर्मेट भी हम आपको दे दिए हैं, तो किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। बाकी ये दैनिक जागरण के न्यूज़ के पेपर, अगर आप भी दैनिक जागरण आपके पास होगा तो आप देख लेना, शायद आपकी न्यूज़ के पेपर कटिंग में ये आया होगा, लखनऊ में भी ये चीज़ निकल के आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।